पता है एनटीए कुछ ज़्यादा ही हार्ड पेपर बना दिया था। रैगिंग लाइक मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज में एक डर का माहौल रहता है बच्चों में। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर बहुत हेक्टिक रहता है। डीयू होता है कुछ, एक टर्म डीयू, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर सात्विक 05। और ये वीडियो अभी भाई नीट हो चुका है। पता है एनटीए कुछ ज़्यादा ही हार्ड पेपर बना दिया था। मैंने भी एनालिसिस देखा, 2016 से हार्ड पेपर बना था ये वाला, ठीक है भाई। तो कोई नहीं, सभी बोलते हैं, जितने भी एल्डर्स हैं सब यही बोलते हैं, मेहनत कभी कहीं ख़राब नहीं जाती। शॉर्ट वीडियो रहेगा, इन्फॉर्मेटिक वाला वीडियो रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें। क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, कॉलेज जहाँ है वो सिटी कैसी रहेगी, और वहाँ के पीपल, वहाँ के लोकल से आपका इंटरेक्शन कैसा रहेगा। सीनियर भाई, सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिन्हें अच्छे सीनियर मिल जाते हैं भाई, दिन बन जाता, दिन क्या पूरा, मतलब जब तक वो उनके साथ रहते हैं वो पूरा साल बन जाते हैं। और जिनके अच्छे सीनियर नहीं रहते भाई, रहना पड़ता है साथ में, क्या बताएं। तो वो हर चीज़ में बताने वाला हूँ इसमें। आप लोग तो जानते होंगे, MBBS फर्स्ट ईयर जो भी है, 6 साल 5.5 साल का कोर्स है ये, ठीक है भाई। लेकिन ये अगर MBBS अब्रॉड की बात करें तो ये 6 साल का लगभग हो जाता है लेके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट्स की, तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स यहाँ 3 नहीं होते। 3 होते हैं इंडिया में, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन एनाटॉमी। यहाँ आपको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होता है फर्स्ट सेमेस्टर टू सेमेस्टर वाइज डिवाइड रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ एनाटॉमी होती है, देन केमिस्ट्री, नॉट बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती है, देन फिजिक्स होता है, देन मैथ्स होता है, फिर स्पोर्ट्स की क्लासेस चलती हैं। फिर हम लोगों के यहाँ सर्विस लर्निंग, ठीक है, उसमें वॉलंटियरिंग के बारे में ये सब बताया जाता है। हैविंग अ बायोएथिक्स एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। और बस यही सब कुछ होते हैं, जिसमें से कि मेन सब्जेक्ट हम लोग का एनाटॉमी होता है। और केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए भी क्योंकि रशिया में 11th-12th नहीं होता, डायरेक्ट 10th के बाद बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं। एनाटॉमी 3 सेमेस्टर डिवाइड है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, देन थर्ड सेमेस्टर। केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में ही निपट जाता है, बायोएथिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही निपट जाता है, स्पोर्ट्स चलता है आपके थर्ड ईयर तक, देन मैथ्स और फिजिक्स हो जाता है भाई, वो भी निपट जाते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का सेकंड सेमेस्टर, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ एनाटॉमी कंटिन्यू रहता है। देन न्यू सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बस रहता है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए बस। देन वी हैव अ न्यू एडिशनल सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी, और फिर बस। और मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको डाटा एंटरिंग, पेशेंट की डाटा एंटर कैसे किया जाता है, हर चीज़ बताया जाता है उसमें। और एक है हेल्दी लाइफस्टाइल। और यहाँ एक सब्जेक्ट ये लोग अपना रीजनल जो हिस्ट्री है वो पढ़ाते हैं, तो वो कंपलसरी है, हिस्ट्री ऑफ रशिया। तो वहाँ वो भी क्लासेस चलती हैं, तो वो अपन लोग को, जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, हम लोग को लेनी पड़ती है वो क्लास। और फॉरेन लैंग्वेज भी सेकंड सेमेस्टर से ऐड हो गया है, मीन्स जिसमें हम लोग को रशियन सिखाई जाती है। तो यार अगर अब बात करें हम लोग सेकंड पॉइंट, ठीक है, रैगिंग लाइक मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज में एक डर का माहौल रहता है बच्चों में, खासकर जूनियर्स में, ठीक है। चाहे वो थर्ड ईयर का जूनियर रहे तो फोर्थ ईयर का रहे तो फिफ्थ, ठीक है। तो भाई आप लोग जूनियर ही होके आने वाले हो, जो भी फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ सच यहाँ का माहौल है नहीं। मैं अगर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं जिस कॉलेज का पढ़ती हूँ, बल्केरियन मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। सभी अपने घर से दूर हैं और लाइक माइल्स में है, ठीक है, माइल्स में दूरी है, तो सब अपना मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत लगता है जब आप पहले आओगे, फर्स्ट ईयर में आओगे, तो इंट्रोडक्शन ही लेते हैं सीनियर्स, ठीक है भाई। मैं भी आया था, मेरे भी बैचमेट आए थे, तो इंट्रोडक्शन ही ले रहे थे। बट भाई पहली पहली बार घर से रहते हैं, यूज टू नहीं रहते हैं ऐसे माहौल से, तो लगता है कि भाई रैगिंग हो रही है, ठीक है ना, रैगिंग हो रही है। बट उसको नहीं ऐसा कुछ लेना है, और यूज टू हो जाओगे आप रहते रहते। जब सीनियर से अच्छा माहौल बन जाता है भाई, परिवार की तरह ही सब रहते हैं। सब एक देखो भाई, अब्रॉड का सीन ऐसा रहता है ना
कि हम लोग इंडिया में तो घर पे चले भी जाते हैं जिनका घर पास में हो, लेकिन अब्रॉड में भाई अपन लोग 1 साल बाद ही घर जाते हैं। घर अपने यहाँ सीनियर से रहते हैं, हेल्प अपने ही करेंगे, भले ही अपने बैचमेट करें, सीनियर करें चाहे जूनियर करें, तो सब मिलके ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और थोड़ी जहाँ देखो कहते हैं ना, जहाँ बर्तन रहता है वहाँ खटखट होता रहता है, सब मिल के रहो, कोई दिक्कत नहीं। और भाई सीनियर है, रिस्पेक्ट दे दोगे, कुछ नहीं जाएगा। भैया कहने में क्या चला जाएगा, ना तुम छोटे हो जाओगे ना वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब रहा अपने कॉलेज के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग वहाँ अंदर फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, जो प्रोफेसर या टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं, तो भाई देखो ये स्कूल या ट्यूशन नहीं हुआ है कि टीचर स्पेसिफिकली तुम्हारे पे ध्यान दे, ठीक है। यहाँ का ऐसा सीन है कि यहाँ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन लेते हैं, हेड फैकल्टीज़ लेते हैं लेक्चर्स ऑनलाइन, और फिर उसी क्लास की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वीक में, यहाँ 5 डेज क्लासेस चलती हैं, तो उस 5 डेज में फैकल्टीज़ मेंबर ही वाइवा लेते हैं हर क्लास में। तो यहाँ ये एक बात ठान लो भाई, यहाँ लेक्चर तुम्हें ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाएंगे, और तुम्हारे वाइवा यहाँ हर महीने हर हफ्ते होंगे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक हफ्ते होंगे। और फिर हफ्ते में 40 दिन बाद होता है कंट्रोल होते हैं 3 कंट्रोल मिला के एक सेमेस्टर होता है। और लाइक अटेंडेंस मस्ट है, ठीक है। 3 नंबर पहले कंट्रोल में, दूसरे कंट्रोल में 3-3 नंबर, चौथे कंट्रोल में 4 नंबर रहता है। तो अगर एक स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा क्लास मिस कर रहा है तो वो अपने अटेंडेंस के मार्क्स खो देगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये उनको समझ में आता है जो कि 2 पोस्ट तक भी नहीं पहुंच पाते। तो भाई 2 पोस्ट में बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। 36 होता है, क्राइटेरियाज होती है, मैं आपको सब बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। यहाँ कंट्रोल क्या होता है, जचेत क्या होता है, ठीक है, अत्रबोध का क्या होता है, हर चीज़। तो गाइज यहाँ जैसे कि ऐसा रहता है ना कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर बहुत हेक्टिक रहता है मेरे हिसाब से, और सीनियर से बताते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फोर्थ ईयर फिफ्थ सिक्स्थ साइकिल्स लगती हैं, मीन्स एक दिन में एक ही क्लास होती है और 15 दिन वही सब्जेक्ट चलता है ऐसा, ठीक है। तो एक दिन में एक क्लास फोर्थ ईयर से, और सेकेंड ईयर भी नॉर्मल सब्जेक्ट रहते हैं। मेन सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी रहता है बस, और एनाटॉमी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में कंटिन्यू रहता है, और हिस्टो, तो बस इतना ही रहता है। और सब थर्ड ईयर में बहुत 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 भयंकर भयंकर सब्जेक्ट आते हैं भाई। बच्चे जनरली फोर्थ फिफ्थ ईयर से ही प्रेप लैडर, मैरो और सेरेबेलम, जो भी अपने कोचिंग है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, तैयारी करते हैं बच्चे थर्ड फोर्थ ईयर से ही, क्योंकि थर्ड ईयर तक हेक्टिक रहता है, फोर्थ ईयर से बच्चों को प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है। देखो यहाँ ऐसा होता है सीन कि यहाँ जैसे अपन लोग 250 बच्चे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो 250 की 7 क्लास, एक मतलब क्लास 7 नहीं चलती। और ऐसा यहाँ सीन भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ चाहे अपन लोग हों, चाहे कोई और फॉरेन लाइक अरेबिक स्टूडेंट्स हों, चाहे जो भी हों, ठीक है, या चाहे रशियन स्टूडेंट खुद हो यहाँ के नेटिव्स, उन लोग को भी 15-15 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप का एक लीडर होता है, विच इज़ नोन एज तरस्ता, ये रुश्की वर्ड है, ठीक है, लीडर्स। और अपने ग्रुप का तो मैं ही लीडर हूँ, ठीक। इफ यू टॉक अबाउट द मार्क्स, ओके, ठीक है, तो मार्क्स का ऐसा सीन है कि जो वाइवाज होते हैं भाई, वो वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आके मिस मत करना यार, अगर तुम लोग आ रहे हो रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स तुम्हारे कंट्रोल्स पे इफेक्ट डालेंगे। अगर एक क्लास को भी हल्के में लोगे ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, अपन लोग छोटे से छोटे सब्जेक्ट में भी, ठीक है, और बड़े से एक एनाटॉमी में मैंने, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं एक जैसे एनाटॉमी अपन होता है और उसके पहले मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट होता है स्पोर्ट्स का, तो मैं स्पोर्ट्स के पहले वाले दिन सो लेता हूँ अच्छे से, और स्पोर्ट्स से आने के बाद थोड़ा सा सोता हूँ, लाइक 6 बजे शाम तक सोता हूँ, फिर 6 से सुबह तक, लाइक सुबह के 6-7 तक, जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं सोता, क्योंकि भाई टेंशन रहती है, क्योंकि अगर इसमें नहीं स्कोर कर पाएंगे वाइवा में ना, तो फिर वो इफेक्ट कर देगा नंबर को अपने कंट्रोल्स में। और भाई मिनिमम स्कोर 15-16, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 15-16 लेके चलो हर कंट्रोल में। लाइक इफ यू गेट अ 15 एज अ मिनिमम स्कोर इन अ कंट्रोल, इन फर्स्ट कंट्रोल और सेकेंड और थर्ड, सो इट विल कंट्रीब्यूट अपॉन लाइक अप्रॉक्स 45। अगर मैं 15 लेके चल रहा हूँ मिनिमम, तो 15-15-15 3 कंट्रोल होते हैं, 3 कंट्रोल से फिर आपके लास्ट में एग्जाम होते हैं, जैसे जचेत कह सकते हो या लास्ट एग्जाम कह सकते हो, ठीक है। तो वो आप अगर यहाँ 61 चाहता है, 61 आया आपके कंट्रोल्स में ही हो गया भाई, तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें जचेत भी नहीं देना पड़ेगा और एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन
बहुत कम केस होते हैं यहाँ, लाइक डीओ होता है कुछ, एक टर्म डीओ, ठीक है, एज एन वो होता है कि फिर से क्लास लगाई जाती है आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। सब में नहीं होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में होता है। बच्चे जब सीरियस लेंगे नहीं उस सब्जेक्ट को तो फिर लग जाता है डीओस में, ठीक है। जो 61 नहीं कर पाते हैं आफ्टर एग्ज़ाम भी, तो उन लोग के डीओ लगते हैं। डीओ एज अ एडिशनल फीस होती है, उसमें उन लोग की क्लासेस फिर अरेंज की जाती है, वही फैकल्टी मेम्बर क्लासेस लेता है, फिर उन लोग के कंट्रोल्स होते हैं, फिर उन लोग का फिर एग्ज़ाम होता है। तो मतलब फिर से पढ़ाया जाता है। तो भाई फिर से पढ़ना ही है तो यार एक बार पढ़ लो। और आए हो भाई मेडिकल में आए हो तो भाई ये सोच के आओ कि भाई पढ़ना है, क्योंकि एमबीबीएस खून मांगता है। तो भाई खून नहीं लेकिन पसीना मांग रहा है, तो भाई दे दो। कबरदिनो मेडिकल बल्केरियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खासकर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, मेरी इंस्टा आईडी भी है, और लाइक रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन जहाँ भी अच्छी लगी होगी भाई तो उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक में, और मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या लेके आए इंडिया से, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, जो भी जूनियर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मस्त एकदम। जय श्री राम, और ठीक है।